डेयरी फार्मिंग हम दोनों भाइयों ने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, फ़र्स्ट पेमेंट कहाँ से लेकर आए थे, फ़र्स्ट गाय कहाँ से लेकर आए थे और इस बिज़नेस का टारगेट क्या है, मकसद क्या है, क्या कारण है इसको करने का। तो हर एक छोटी से छोटी बात मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा, बिल्कुल सच के साथ। और मतलब हम दोनों भाइयों ने सिर्फ ये डेयरी फार्मिंग ही क्यों चुना है, कोई अदर बिज़नेस भी चुन सकते थे। तो हर चीज़ करने का कोई ना कोई कारण होता है और कोई ना कोई वजह होती है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो से हर चीज़ छोटी से छोटी सीखने को मिलेगी, जिससे आप अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी 2 डिग्री, उसके बाद भी मैंने इस बिज़नेस को ही क्यों चुना, कोई और भी कर सकता था। तो ये बताने वाला हूँ। मेरा नाम है माधुराज माली और मेरी एज 22 ईयर है। मैंने इस डेयरी फार्म के अलावा कोई भी अदर बिज़नेस अभी तक नहीं किया है। ये मेरा फर्स्ट बिज़नेस है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं इस धंधे को कहाँ तक लेके जाऊँगा। और जब मैंने शुरुआत करी थी तब मेरे पास सिर्फ एक गाय थी, जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था। मेरे फर्स्ट पेमेंट सिर्फ 1,20,000 थी, जिसमें मुझे सब कुछ करना था। अब बात करते हैं फर्स्ट गाय में कौन से लेकर आया था और कौन सी नस्ल की थी, कौन सी ब्यात की थी, कितना दूध देती है और अभी तक वो कितना दूध कर रही है। तो चलो बताते हैं। तो मैं आलोट से लेकर आया था 60,000 में। मुझे उस टाइम पे गायों का कुछ नॉलेज नहीं था, उसके हिसाब से मैं लेकर आ गया था, क्योंकि एक बंदा था मेरे साथ जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज था। अब मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट है स्टार्ट करते हैं इस गाय से। ये इस टाइम पे 14 लीटर दूध देती थी फर्स्ट में जब मैं लेकर आया था तब, लेकिन अब इसका दूध काफ़ी टाइम से कम हो गया है। 1.5 साल पहले मुझे गायों का बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। तो 60,000 में मैं भी अच्छी खासी गाय लेकर आ गया था, लो क्वालिटी की, जो कि आपको पता है। ये प्रोफाइल देखिए आपने। अब बात करते हैं फोडर की, कि एक गाय के लिए मैंने कितना फोडर स्टॉक किया था। 4,500 में हमने भूसा स्टॉक किया था। उस टाइम पे थोड़ा शुक्ला मतलब सस्ता था, इसलिए अभी तो थोड़ा महंगा हो गया है। अब बात करते हैं कि मेरे पास उस टाइम पे मतलब कौन सा शेड था, तो मैं आपको बताने वाला हूँ शेड। अभी शेड की हालत तो वो देखने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ। तो चलो, पहला शेड था हमारे पास काफ़ी पुराना, जो कि हमने सिर्फ एक गाय के लिए बनाया था, ऐसे नॉर्मल। इसमें कुछ खर्चा नहीं आया था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था पहले से ही। जैसे ही 1 महीना हुआ और फर्स्ट पेमेंट इशू हुई डेयरी से, जो कि 13,700 के समथिंग थी। 13,700 में से हमारे पास नेट प्रॉफिट सिर्फ 5,000 के समथिंग बचा था, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं बचा उस गाय से, क्योंकि उसमें बच्चा भी दूध पीता है, उसको पिलाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मतलब धीरे धीरे प्रोसेस कैसे किया, स्ट्रगल कैसे किया, एक गाय से 9 गाय का सफ़र कैसे किया हम सिर्फ 1.5 साल के अंदर, और ये सफ़र कहाँ तक जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा। तो चलो बात करते हैं कि हम इसके बाद कौन सी गाय लेकर आए थे। तो हम बता दें आपको। उसके बाद हम ये वाली गाय लेकर आए थे, जो दिन का 12 लीटर दूध करती थी। ये गाय हमें मात्र 25,000 में, अच्छी क्वालिटी की तो नहीं है लेकिन ठीक है, मिल गई थी। जैसे 4 महीने कंप्लीट हुए उसके बाद हम ये वाली लेकर आए थे, जो मात्र 60,000 में हमें मिल गई थी, जो कि दिन का दूध 20 लीटर के समथिंग है। 7 महीने जैसे कंप्लीट हुए हम ये दोनों गाय एक साथ लेकर आ गए थे, जो कि 1,60,000 की समथिंग मिल गई थी। ये वाली जो गाय है देख रहे हैं आप, ब्लैक वाली, ये वाली गाय उस टाइम पर समथिंग 22 लीटर दूध दिन का करती थी, लेकिन अभी काफ़ी कम हो गया है। और ये वाली जो गाय गिरलैंडो देख रहे हैं आप, ये उस टाइम पर 18 लीटर और दिन का दूध करती थी। इसका भी दूध काफ़ी कम हो गया है। जो आप पीछे जो बच्चे देख रहे हैं, ये हैं मेल काफ, फीमेल काफ है दोनों ही, जो कि हम ब्रीडिंग पर भी काम कर रहे हैं। इन गायों ने हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के दिया है, क्योंकि साथ में हम बच्चों का भी थोड़ा पर ध्यान देते हैं, तो उनका खर्चा एक्स्ट्रा उन पर करना पड़ता है। जैसे 11 महीने कंप्लीट हुए हम ये वाली गाय लेकर आए थे दोनों। ये वाली गाय 1,10,000 के अराउंड मिल गई थी हमें, जो कि इसका दूध दिन का 24 से 25 लीटर है। उसके बाद ये वाली हमें 85,000 के अराउंड मिल गई थी, जिसका दूध 18 लीटर दूध दिन का है। लेकिन दोनों की कैपेसिटी थोड़ी हाई मिल्किंग है, अभी कम कर रही है, क्योंकि शायद फीडिंग में थोड़ी हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, लेकिन हम इस पर भी काम कर रहे हैं। 14 महीने कंप्लीट हुए हम HF गिर क्रॉस लेकर आए थे हनुमानगढ़ से। इसका एक दिन का दूध है 22 से 23 लीटर दूध कर रही है अभी। ये भी इसकी कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन थोड़े टाइम बाद शायद ये भी अपना पिक मिल्क अच्छी कर लेगी। हम भी इस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कंप्लीट होगा हम इसका लाइव मिल्किंग वीडियो इंस्टाग्राम पर डालेंगे, तो आप वहीं पे भी फॉलो कर लेना, देख लेना। जैसे ही 15 महीने कंप्लीट हुए हम ये वाली गाय लेकर आए थे लोकल से, जो कि 60,000 के आसपास हमें मिल गई थी। इसका दूध दिन का 16 लीटर है, जो कि काफ़ी ठीक है प्राइस के हिसाब से। तो मतलब 1.5 साल के अंदर हमारे पास टोटल 9 गाय हो गई है। इस वाले फार्म पर अभी 7 गाय हैं और उस वाले फार्म पर 2 गाय हैं।
तो आपने देख लिया है हमारे 1.5 साल का स्ट्रगल कि हमने क्या क्या मैनेज किया है, कैसे किया है हम दोनों भाइयों ने मिलकर। तो आपसे मैं यही राय दूंगा कि अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप इस बिज़नेस में सक्सेस हो पाएंगे। डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और देखो, सबसे मेन बात ये है कि लोग कहते हैं कि इस काम में कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ लगाना पड़ता है जेब से। डॉक्टर का खर्चा, बिजली के बिल का खर्चा, पेट्रोल वगैरह, मतलब बहुत सारा खर्चा बचाते हैं जिससे कि कुछ बच नहीं पाता। तो रियलिटी मैं ये बताऊंगा आपको। तो रियलिटी इसमें क्या है, तो भैया पेशेंस रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन से और मैनेजमेंट से अगर आप करोगे तो आप कभी भी इस धंधे में फेल नहीं हो पाओगे। वरना आप जो कर रहे हो उसी पर ध्यान दो, इस लाइन में मत घुसना, क्योंकि इस लाइन में भी थोड़ा स्ट्रगल तो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि एक गाय 2 गाय से आप सक्सेस नहीं मिलेगी, कम से कम आपके पास 20 से 25 गाय होगी, तभी आप इसमें लाखों रुपए कमा पाओगे। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इस बिज़नेस से। हमारे पास 2 फार्म है। ये वाला फार्म हमने मिक्स ब्रीड और क्रॉस ब्रीड के लिए बनाया था, क्योंकि ये फार्म में थोड़ी सुविधा कम है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस ब्रीड को रखा जाता है। और ये वाला जो फार्म है ये प्योर एचएफ के लिए बनाया गया है। इसमें ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम, फोगर वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में हीट स्ट्रेस और बीमारियाँ बहुत आती हैं, तो इसलिए ये सहन नहीं कर पाती। तो हम पंजाब से 2 से 3 गाय प्योर एचएफ लेकर आएंगे। आप मत लेकर आना, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सीखो, क्योंकि एचएफ गाय को हर कोई नहीं रख सकता, क्योंकि इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। और अगर कुछ मिस्टेक अगर आपसे हो गई तो फिर शायद प्योर एचएफ का बचना मुश्किल है। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 14 लाख का हो गया है, जिसमें गाय, फूडर, शेड और फ्लोरिंग वगैरह, खेर वगैरह सब कुछ खर्चा इसमें आ गया है। तो एक महीने की इनकम मेरे समथिंग 65 से 70 हज़ार के आसपास होती है, जो कि 14 लाख की इन्वेस्टमेंट से काफ़ी कम है। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में इतना भी होना बहुत बड़ी बात है। और हम दोनों भाई मैनेज करते हैं, हमारे पास ना कोई काम करने वाला है, कोई मज़दूर नहीं है, तो हम दोनों भाई करते हैं। हमारे पास फ़िलहाल में सिर्फ एक मशीन है, जो कि कुट्टी मशीन है। हमारे पास मिल्क मशीन नहीं है, लेकिन वो भी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये वीडियो कहीं खो ना जाए, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं कि डेयरी फार्म से मैंने 1.5 साल के अंदर कितना कमाया है। तो बात करते हैं कि अभी तक जो मैंने कमाया है सिर्फ लगाया है, क्योंकि टाइम टू टाइम मैंने अभी गाय लेकर आया। मैं एक साल, मतलब 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने में, मतलब मैंने जो पैसा जमा किए थे गाय लाने के लिए ही किए थे। मैंने उनसे अदरक खर्चा कहीं नहीं किया है, ना बाइक लाया, ना फ़ोन लाया, कुछ भी लेकर नहीं आया। सिर्फ मैंने गाय पर ध्यान दिया, गाय को बढ़ाने पर ध्यान दिया। अभी भी मेरा सपना है कि 1 साल के अंदर समथिंग मुझे 20 गाय करनी है। 20 से 25 गाय मैं करके दिखाऊंगा आपको। अब बात करते हैं कि अभी फ़िलहाल 1 महीने के अंदर मैंने इन गाय से कितना कमाया है। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर फीडिंग का वीडियो डालेंगे कि फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो वो वीडियो आप पर आ जाएगी कि हम कितना दूध होता है और कितना बेनिफिट होता है इस धंधे में। तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे कि हमारे पास बचता है या सिर्फ ज़ीरो होता है। लोगों को हम गलत साबित करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।